हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने स्टैटिक्स में दो आर्टिकल्स पढ़े थे। ठीक है कि एक तो पढ़ा था कि बहुत सारे जो फोर्सेस हैं एक सिंगल बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं और उन फोर्सेस को हम एक पॉइंट के ऊपर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ओके। सेकंड आर्टिकल जो पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा कि जो सिस्टम ऑफ द फोर्सेस है एक रिजिड बॉडी पे काम कर रहे हैं और उनके लिए इक्विलिब्रियम, अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम है तो क्या कंडीशन हो सकती है। ओके। अब नेक्स्ट थ्योरम को पढ़ने से पहले हम उससे पहले कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं। आप जो आर्टिकल पढ़ चुके हैं हम उसमें वो चीज़ें यूज कर चुके हैं, लेकिन हमने वहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया था। अब हम उन चीज़ों को पर्टिकुलर नाम देते हैं। ठीक है। जैसे आप सर्कल लेते हो, सर्कल को डिफाइन करते हो, तो उसके बाद पहले सर्कल की डेफिनेशन दी, फिर उसके बाद उसमें जो जो पॉइंट आपने यूज़ किए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। फिर आफ्टर दैट आप उसके जो पार्ट है कि फिक्स पॉइंट को क्या कहोगे और जो इक्वल डिस्टेंस है सभी पॉइंट्स के बीच में वो क्या है ना। तो ऐसे ही अब हम उसमें आर्टिकल में हमने इन चीज़ों को यूज़ किया था। मतलब हमने जैसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो था उनको रिड्यूस किया एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है। अब हम उनको अगर हमारा ऐसा होता है तो क्या कहेंगे, इस टाइप से कर रिड्यूस हो जाता है तो क्या कहेंगे। तो देखिए पहले आता है पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस। ओके। पॉइंट्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस डेफिनेशन है इफ़ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्सेस, आपके पास बहुत सारे फोर्सेस हैं और उन सबको आपने एक सिंगल फोर्स पे रिड्यूस किया। ओके। एंड ए सिंगल कपल, सिंगल फोर्स पे भी और सिंगल कपल में भी रिड्यूस किया, सच दैट एक्सिस ऑफ द कपल इज कॉन्सिडेंट विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स आर। आर क्या था उन सबका रिजल्टेंट। अगर कपल की जो एक्सिस है, कपल की जो एक्सिस है वो रिजल्टेंट की एक्सिस के साथ कोइंसाइड करे तो क्या कहलाएगी वो एक्सिस हमारी सेंट्रल एक्सिस कहलाएगी। ओके। जैसे मैंने यहाँ पे एक लिया, सपोज करो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, उसके ऊपर मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। ठीक है। इन पॉइंट्स के ऊपर मैं डिफरेंट टाइप के फोर्स अप्लाई करूँगी। मतलब मेरे पॉइंट है जैसे A1 A2 A3 इस टाइप से ले ली। मेरा ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, मैंने इनमें से कोई भी कॉमन पॉइंट उठा लिया AR। ठीक है। उस AR मैंने AR जो पॉइंट था उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया FR। ओके। और O जो मेरा आर्बिट्रेरी पॉइंट था उसके ऊपर भी मैंने AR फोर्स लगाया जो कि पैरेलल है मेरे FR फोर्स लगाया जो कि मेरा पैरेलल है, और सेम जो है वो मैंने नीचे की तरफ लगाया FR। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो गई, तो इन केस हम क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं। तो ये जो है ये वाला और ये वाला किसका काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, ये हमारा एक कपल का काम कर रहे हैं। ठीक है। कपल का काम कर रहे हैं। अब देखिए ये फोर्स भी और ये फोर्स भी और ये तो ये जो सारे हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो अब देखिए ये कपल की भी एक्सिस बन रही है, भाई ये कपल का भी फॉर्म में है, और इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो भी हमारे इस एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों एक ही उसके अलोंग आई है ना। तो एक अलोंग आई है मतलब एक ही लाइन एक ही जगह आई है, दोनों की पोजीशन जो है वो सेम जगह पे है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो एक्सिस है ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी रिजल्टेंट सेंट्रल एक्सिस कहलाएगी। सॉरी, क्या कहलाएगी, सेंट्रल एक्सिस कहलाएगी। दूसरा हम कैसे ले सकते हैं कि जैसे ये हमारे फोर्सेस थे बहुत सारे और हमने उन सब को रिड्यूस कर दिया किस पे, O पॉइंट पे। आप बार बार यही कह रहे हो कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक रिजिड बॉडी पे अप्लाई किया आपने और उन सभी को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, रिड्यूस किया। देखिए हमने यहाँ पे R लिया और ये मेरा रिजल्टेंट R था, सभी जो फोर्सेस का रिजल्टेंट, और ये मेरे कपल की थी। तो कपल ऑफ मोमेंट क्या लेते हो, G cos थीटा। अब देखिए ये मेरा कपल ऑफ मोमेंट है। अब इन दोनों, ये दोनों अगर कोइंसाइड करें, इन दोनों की पोजीशन अगर सेम आ जाए
तो ये जो भी लाइन होगी जिसके अलोंग ये जा रहे हैं दोनों, वो मेरी सेंट्रल एक्सिस कहलाएगी। तो क्लियर, जब हमारे सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट और कपल जो है, कपल और मोमेंट, कपल ऑफ मोमेंट अगर कोइंसाइड करें तो वो हमारे पास सेंट्रल एक्सिस कहलाएगी। अब आता है आपका रेंज। ओके, सपोज ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स आर, ए कपल ऑफ मोमेंट के, आपने लिया वही चीज़ ले रहे बार बार कि सिस्टम ऑफ फोर्स को रिड्यूस किया हमने एक सिंगल फोर्स आर में, और कपल किस पे किया, के ऊपर किया। कुछ एक्सिस अभी दिखा था ना कि दोनों की एक्सिस अगर कोइंसाइड करती हैं विद द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिंग फोर्स के डायरेक्शन में, तो देन आर एंड के टेकन टुगेदर आर कॉल्ड, और आर और के को एक साथ अगर लिया जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। इज कॉल्ड रेंज ऑफ द सिस्टम एंड रिटन एज, और हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे आर के में, आर कोमा के लगा के। ओके, आर कोमा के लगा के। ओके, द सेंट्रल एक्सिस इज ऑल्सो एक्सिस ऑफ द रेंज, और सेंट्रल जो एक्सिस है वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंट्रल एक्सिस है वो हमारे रेंज का काम करेगा। ओके, द सिंगल फोर्स आर इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द रेंज, और जो सिंगल जो फोर्स है जिसके मतलब जो फोर्स थे वो एक उसमें रिड्यूस हो गए सिंगल फोर्स में, और जो रिजल्टेंट था वो जो सिंगल फोर्स जो आता है हम उसको रिजल्टेंट बोलते हैं, वो जो रिजल्टेंट है वो हमारे रेंज की क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। द रेशियो के बाय आर इज कॉल्ड पिच ऑफ द सिस्टम, ये आपका मेन है द पिच ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और इनका जो रेशियो है वो हमारा क्या कहलाएगा, पिच। तो समझ आ गया कि भाई अगर बहुत सारे जो फोर्सेस हैं उनको एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस किया जाए, उनके जो कपल है उसको भी रिड्यूस किया जाए, अगर वो दोनों कोइंसाइड करते हैं एक सेम एक्सिस पे, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक्सिस जो है वो हमारी सेंट्रल एक्सिस होगी, और अगर दोनों को एक साथ लिया जाए तो वो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है, रेंज कहलाएगा। और सिंगल जो सेंट्रल जो एक्सिस है वो हमारे रेंज की भी होगी, कोइंसाइड करे तो दोनों की सेम एक्सिस होगी। तो द सिंगल फोर्स आर इज कॉल्ड, और सिंगल जो फोर्स होगा उन सब का फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो हमारे रेंज की इंटेंसिटी कहलाएगी, और द रेशियो के बाय आर इज कॉल्ड पिच ऑफ द सिस्टम, और वो हमारा पिच ऑफ द सिस्टम कहलाएगा। ओके, अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया सेंट्रल एक्सिस में आप क्या लेते हैं, तो ये जो मेरा सिस्टम है मैं इसको भी क्या बोल सकती हूँ, रेंज बोल सकते हैं। ओके, अब आता है स्क्रू। सपोज ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस टू ए सिंगल फोर्स, वही चीज़ ले रहे हो, एंड ए कपल ऑफ मोमेंट के हुज एक्सिस कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स, एंड द रेशियो के बाय आर इज कॉल्ड पिच ऑफ द सिस्टम। ओके, आपने बहुत सारे जो फोर्सेस तो उनको सिंगल पॉइंट्स में रिड्यूस किया, और उनका कपल जो था मोमेंट के में लिया, और उनकी जो एक्सिस थी कोइंसाइड कर रही थी सेम उसमें एक्टिंग फोर्स की डायरेक्शन में, और वो जो रेशियो था आर का और के रेशियो आर, वो हमारा क्या कहलाता है, पिच ऑफ द सिस्टम। द स्ट्रेट लाइन अलोंग विच द सिंगल फोर्स एक्ट्स विद व्हेन कंसिडर्ड टुगेदर विद द पिच इज कॉल्ड स्क्रू। कह रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन जिसके अलोंग जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है, जो सिंगल फोर्स है, वो एक्ट कर रहा है व्हेन कंसिडर्ड टुगेदर विद ए पिच, ठीक है, और जो हमने उसको पिच माना है हम उसको क्या कहेंगे, स्क्रू ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो स्क्रू ऑफ द सिस्टम कहलाएगा। फिर अब मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेंट्रल एक्सिस बताती हूँ। द सेंट्रल एक्सिस फॉर ए सिस्टम ऑफ फोर्स इज यूनिक। सेंट्रल एक्सिस जो होती है सिस्टम ऑफ फोर्स की क्या होती है, यूनिक होती है। द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट कपल अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज जी कोस थीटा, एंड इट इज़ लेस देन द मोमेंट जी ऑफ द रिजल्टेंट कपल कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनी अदर पॉइंट एट ओ। मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट का मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट कपल अबाउट किसके अबाउट, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट,
कपल ऑफ मोमेंट जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, जी कोस थीटा। ओके, एंड ये लेस होगा किससे, मोमेंट जी ऑफ रिजल्टेंट कपल कोरस्पॉन्डिंग टू एनी अदर पॉइंट ओ पॉइंट के कोरस्पॉन्डेंस में अगर के अलावा अगर कोई पॉइंट और लेते हो तो उसका जो कपल मोमेंट होगा उससे क्या होगा, ये छोटा होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।